इस वीडियो में हम बात करें कि डिस्कस द रूल इन फॉस वर्सेस हार्बोटल 1843। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि मेजोरिटी या मिनोरिटी रूल के बारे में बताओ। लाइक एनी अदर इंस्टीट्यूशंस कंपनीज रन बाय डेमोक्रेटिक प्रोसेस। जैसे बाकी इंस्टीट्यूशंस वगैरह चलती हैं, पर्सन्स वगैरह चलाई जाती है, वैसे ही कंपनी भी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से चलाई जाती है। एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी इज कैरिड ऑन बाय द रेजोल्यूशन ऑफ द मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स पास्ड एट द ड्यूली कन्वेंट जनरल मीटिंग एंड एट द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो इसमें बताया गया जो कंपनी की जनरल मीटिंग वगैरह होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, उसमें दो तरह मतलब दो ऑप्शंस वगैरह होती है। एक तो मेजोरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं, एक माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं। जो भी मैटर वगैरह अगर कोई भी डिस्कस हो रहा है, अगर उस मैटर में मेजोरिटी शेयर होल्डर्स का जो भी कहना होगा वही रेजोल्यूशन वगैरह पास किया जाएगा, वही कंपनी अडॉप्ट करेगी उस रेजोल्यूशन को उसी तरह से। द मैटर्स ऑन विच मेंबर्स डिवाइडेड आर डिसाइडेड बाय द मेजोरिटी शेयर होल्डर्स ऑफ मेजोरिटी बोर्ड ऑफ शेयर होल्डर्स। तो जो मैटर्स वगैरह होते हैं वो जो भी मतलब मेजोरिटी शेयर होल्डर्स जिस साइड होते हैं, मतलब मैटर का फैसला वगैरह देते हैं, रेजोल्यूशन वगैरह ऐसे पास करना है बोलते हैं, तो उसी को कंपनी मानकर चलती है, उसी को फॉलो करती है मेजोरिटी शेयर होल्डर्स का जो भी होती है डिसीजन वगैरह। द मेजोरिटी पावर हैज़ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द वर्किंग ऑफ द कंपनी। जो मेजोरिटी पावर होती है कंपनी में उसकी काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंस मानी जाती है। द कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल विल नॉट इंटरफेयर इन द मैटर ऑफ इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन। जो कोर्ट और ट्रिब्यूनल बोल देते हैं वो इंटरनल जो कंपनी की इंटरनल मैनेजमेंट होती है, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन होती है, वो उसमें दखल अंदाजी नहीं करते, इंटरफेरेंस नहीं करते किसी भी तरह की। इंपॉर्टेंस ऑफ मेजोरिटी रूल, कि जो मेजोरिटी रूल है इसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी। द डिसीजन ऑन रूटीन मैटर्स रिलेटिंग टू इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी आर टेकन बाय द ऑर्डिनरी मेजोरिटी। तो अगर इसमें बात करें जो रूटीन मैटर्स के जो भी डिसीजन वगैरह होते हैं इंटरनल मैनेजमेंट की कंपनी के अंदर, वो ऑर्डिनरी मेजोरिटी के हिसाब से लिए जाते हैं डिसीजंस। बट ऑन सम इंपॉर्टेंट मैटर्स स्पेशल मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड। बट कोई इंपॉर्टेंट मैटर्स वगैरह हो अगर, तो स्पेशल मेजोरिटी रिक्वायरमेंट चाहिए होती है उसकी। इट इज़ पॉसिबल दैट द मेजोरिटी मेंबर्स में बी ऑप्रेसिव टुवर्ड्स माइनॉरिटी। तो ये हो सकता है कि जो मेजोरिटी मेंबर्स हैं वो माइनॉरिटी मेंबर्स का मतलब ये हो सकता है कि जो मेजोरिटी मेंबर्स और माइनॉरिटी मेंबर्स का कोई ऐसा लॉस वगैरह करवा सकते हैं, हो सकता है, पॉसिबल है ये बात। शेयर होल्डर्स में मिस यूज़ दियर पावर्स। तो इसमें ये बताया गया जो मेजोरिटी शेयर होल्डर्स है वो अपनी पावर्स का मिस यूज़ कर सकते हैं विद द व्यू ऑफ प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। और इसी व्यू को लेकर कि जो प्रोटेक्शन वगैरह करनी चाहिए माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के राइट्स की, एंड टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। तो जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड वगैरह प्रोवाइड करना चाहिए। तो इस वजह से इसके बारे में प्रोविजंस वगैरह कंपनीज एक्ट 2013 में दी गई हैं, सेक्शन 241 से लेकर 243 के अंदर। रूल इन फॉस वर्सेस हार्बोटल 1843। अब हम केस के बारे में बात कर रहे हैं। द प्रिंसिपल दैट द विल ऑफ मेजोरिटी शुड प्रिवेल ओवर द विल ऑफ माइनॉरिटी इन द मैटर्स ऑफ इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी इज नॉन एज रूल इन फॉस वर्सेस हार्बोटल। तो इस प्रिंसिपल में ये बताया गया है जो मेजोरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं, जब उनकी बात माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स पे लाइक एक तरह से थोपी जाए, इंटरनल मैनेजमेंट जो होती है कंपनी की उसके अंदर, तो उस रूल को फॉस वर्सेस हार्बोटल रूल भी बोल सकते हैं या मेजोरिटी रूल भी बोल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द कोर्ट्स विल नॉट इंटरफेयर एट द इंस्टांस ऑफ द शेयर होल्डर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी बाय इट्स डायरेक्टर्स। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इसमें यह बताया गया कि कोर्ट कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट के अंदर इंटरफेरेंस नहीं कर सकती, सो लॉन्ग एज दे आर एक्टिंग विद इन द पावर्स गिवन टू देम इन द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी। जब तक जो डायरेक्टर्स हैं उनको पावर्स वगैरह दी गई है आर्टिकल्स ऑफ कंपनी में, तब तक देयर फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ड्यूली पास्ड विल बी बाइंडिंग ऑन द मिनॉरिटी। तो जो मेजोरिटी मेंबर्स का जो भी रेजोल्यूशन वगैरह मेजोरिटी मेंबर्स पास करते हैं वो माइनॉरिटी मेंबर्स शेयर होल्डर्स पे भी बाइंडिंग होता है वो रेजोल्यूशन। दिस रूल वाज फॉर द फर्स्ट टाइम लेड इन द केस ऑफ फॉस वर्सेस हार्बोटल। और ये जो मेजोरिटी रूल है ये फर्स्ट टाइम फॉस वर्सेस हार्बोटल के केस में फाउंड किया गया इस रूल को। In this case, the suit was filed by two shareholders, namely Foss and Turton, against 5 directors of the company and others, alleging fraudulent और illegal transactions। तो इसमें बताया गया इस केस में कि ये जो फोस और टूटोन नाम के दो शेयर होल्डर्स थे उन्होंने केस फाइल किया था कंपनी के ऊपर, कंपनी के 5 डायरेक्टर्स के ऊपर और बाकी डायरेक्टर्स के ऊपर, इस बात के लिए कि हाँ वो जो बाकी डायरेक्टर्स वगैरह हैं वो कोई फ्रॉडुलेंट या इलीगल ट्रांजैक्शंस वगैरह कर रहे हैं, ये एलिगेशन लगाया था फोस और टूटोन ने उन पे। Whereby property of the company has been misapplied and wasted, and 2 shareholders claimed that they should be held responsible for the losses caused to the company।
द सूट वॉज डिसमिस्ड बाय द कोर्ट। तो इसमें ये बताया गया है कि जो कंपनी की प्रॉपर्टी वगैरह थी वो मिसअप्लाई वगैरह करेगी, उसको वेस्ट वगैरह किया गया। और तो जो दो शेयर होल्डर्स थे उन्होंने क्लेम किया कि हाँ हम इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, हम जो कंपनी को ये लॉस हुआ हम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मानेंगे, हम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो जो सूट था वो डिसमिस कर दिया गया कोर्ट की तरफ से। व्हेन द मेजोरिटी हैड रेटिफाइड द एक्ट ऑफ द डायरेक्टर्स माइनॉरिटी हैज़ नो राइट टू फाइल द सूट। तो इसमें बताया गया जो दो शेयर होल्डर्स ने बताया था कि हाँ हम इसके लिए लॉस जो कंपनी को हुआ इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल है, जब उन्होंने मान लिया है तो जो मेजोरिटी शेयर होल्डर्स थे कंपनी के उन्होंने ये बता दिया, रेटिफाई कर दिया उसके उन दो शेयर होल्डर्स के एक्ट को कि हाँ ये एक्ट कंपनी ने किया है ये बोलकर। तो जब मेजोरिटी शेयर होल्डर्स वगैरह ने रेटिफाई कर दिया डायरेक्टर्स के एक्ट को, तो जो माइनॉरिटी के पास कोई ऐसा राइट नहीं रहता कि वो सूट फाइल कर सके। इट वॉज द लॉस ऑफ द कंपनी, ओनली कंपनी कुड फाइल द सूट। सॉरी यहाँ पे कुड फील लिखा हुआ है, यहाँ पे फाइल आएगा FILE। तो इसमें ये बताया गया है जो लॉस हुआ है वो कंपनी को लॉस हुआ है, तो जो कंपनी ही सूट फाइल कर सकती है, केस फाइल कर सकती है। बिकॉज कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी, बिकॉज कंपनी की अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी की लॉ की नज़रों में एक अपनी अलग पहचान है, कंपनी एक अलग पर्सन है। एंड टू शेयर होल्डर्स हैड नो राइट टू फाइल द सूट। तो जो दो माइनॉरिटी में शेयर होल्डर्स है फोर्स वर्सेस टूटन, उनके पास कोई राइट नहीं है सूट फाइल करने का। ये डिसीजन दिया गया था इस केस में। केस स्टैन वर्सेस ब्लैकी। In this case, the shareholders, who was 50% of the shares of the company, filed a suit against the directors who had misappropriated the money of the company। तो इस केस में क्या हुआ था कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी 50% शेयर थे कंपनी में, तो उन्होंने कंपनी के डायरेक्टर्स के अगेंस्ट सूट फाइल करा कि कंपनी के जो डायरेक्टर्स उन्होंने जो कंपनी के पैसे हैं वो गलत जगह यूज़ करे हैं। द सूट वॉज डिसमिस्ड बाय द कोर्ट ऑन द ग्राउंड दैट इट वॉज लॉस ऑफ द कंपनी एंड ओनली कंपनी कुड फाइल द सूट। जो कोर्ट है, कोर्ट ने इस ग्राउंड पे उनका केस वगैरह डिसमिस कर दिया कि जो लॉस हुआ है लॉस कंपनी को हुआ है, तो कंपनी ही सूट फाइल कर सकती है, ना कि इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स। एडवांटेजेस ऑफ द रूल इन फोर्स वर्सेस हार्बोटल। जो हम बोलते हैं मेजोरिटी रूल के एडवांटेजेस क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं, या रूल इन फोर्स वर्सेस हार्बोटल के फ़ायदे क्या होंगे। रिकॉग्निशन ऑफ द सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी ऑफ अ कंपनी। तो इस रूल में ये बताया गया है कि मतलब जो कंपनी है, कंपनी की एक अपनी लीगल पर्सनैलिटी होती है, अपनी एक लीगल सेपरेट एंटिटी होती है, अपनी पहचान होती है अलग, जो उनके शेयर होल्डर से अलग मानी जाती है, डायरेक्टर से अलग मानी जाती है। इट प्रिजर्व्स द राइट्स ऑफ मेजोरिटी टू डिसाइड हाउ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी शुड बी कंडक्टेड। इट इज़ फेयर दैट द विशेज ऑफ द मेजोरिटी शुड प्रिवेल। तो इसमें ये बताया गया है इस रूल के अंदर कि जो राइट मतलब मेजोरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनके राइट्स वगैरह क्या है, तो जो इंटरनल मैनेजमेंट चल रही है उसके अंदर जो भी कंडक्ट वगैरह किया जाएगा वो मेजोरिटी शेयर होल्डर्स का जो भी डिसीजन वगैरह होगा, रेजोल्यूशन पास करेंगे उसके हिसाब से किया जाएगा, ना कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के हिसाब से। मल्टीप्लिसिटी ऑफ फर्टाइल सूट्स कैन बी अवॉइडेड। तो इसमें बताया गया अगर तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को राइट वगैरह दे दिया जाए सूट वगैरह फाइल करने का, तो ऐसे तो हर शेयर होल्डर जितने कंपनी के शेयर होल्डर्स होंगे उतने ही केसेस आने लगेंगे कंपनी में। तो इसको मतलब इस रूल से एडवांटेज वगैरह मिला हुआ है कि मेजोरिटी शेयर होल्डर जो भी होंगे वही डिसीजन वगैरह रेजोल्यूशन वगैरह पास करेंगे और माइनॉरिटी शेयर होल्डर को मानना पड़ेगा। लिटिगेशन एट सूट of a minority is fertile if the irregularity complained is one of which can be subsequently ratified by the majority। तो इसमें यह बताया गया अगर तो फॉर एग्जांपल कोई दो डायरेक्टर्स ने गलती करी है और कंपनी ने जो दो डायरेक्टर्स ने गलती करी कंपनी ने उनके एक्ट को रेटिफाई कर दिया ये बताकर कि ये कंपनी का एक्ट किया गया एक्ट है, ये कंपनी का किया गया एक्ट है, तो उस केस में माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं जो वो सूट वगैरह फाइल नहीं कर सकते। इस रूल के एक्सेप्शंस क्या है मेजोरिटी रूल की, या रूल इन फोर्स वर्सेस हार्बोटल की एक्सेप्शंस क्या होंगी। इवन थो द विल ऑफ मेजोरिटी प्रिवेल्स। अगर हम बात करें जो मेजोरिटी शेयर होल्डर्स की विल है वही प्रिवेल होती है ओवर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। देर आर नंबर ऑफ ओकेजन्स ऑन विच एन इंडिविजुअल मेंबर और माइनॉरिटी शेयर होल्डर में फाइल द सूट। और कई ऐसे ओकेजन्स होते हैं, सिचुएशंस होती है, सर्कमस्टांसेस होते हैं कि जब जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर है या कोई एक इंडिविजुअल शेयर होल्डर है जो वो सूट फाइल कर सकते हैं एंड मेजोरिटी रूल विल नॉट प्रिवेल। और जब उस टाइम पे मेजोरिटी रूल प्रिवेल नहीं किया जाएगा, देर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू द रूल इन विच मेजोरिटी रूल विल नॉट प्रिवेल। तो ये कुछ एक्सेप्शंस है इस केस के बारे में कि कब कब मेजोरिटी रूल प्रिवेल नहीं किया जाएगा। अल्ट्रा वायर्स एक्ट्स। जब तो कंपनी अपने मेमोरेंडम से बाहर चलकर जो उनके मेमोरेंडम में ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं लिखा हुआ तो उससे बाहर चलकर कोई काम करेगी तो वो एक्ट इलीगल माना जाएगा। और उस पर मतलब जो कंफर्म वगैरह जो डायरेक्टर्स कंफर्म करने के लिए रखे होते हैं कि हाँ देयर कैन नो क्वेश्चन ऑफ कंफर्मिंग इट, तो उस जो अल्ट्रा वायर्स एक्ट है जो मेमोरेंडम में ऑब्जेक्ट वगैरह बता ही नहीं रखे उसके बावजूद भी उनको कंफर्म वगैरह किया गया तो एक अल्ट्रा वायर्स एक्ट वगैरह हो जाते हैं।
तो इवन अ सिंगल शेयर होल्डर कैन अप्रोच द कोर्ट, तो कोई एक सिंगल शेयर होल्डर भी कोर्ट में अप्रोच कर सकता है एंड सीक द इंजंक्शन फ्रॉम द कोर्ट। तो जो शेयर होल्डर, जो डायरेक्टर्स वगैरह कर रहे हैं, मेजोरिटी शेयर होल्डर जो काम कर रहे हैं, उस पर रोक लगाई जा सकती है कोर्ट की तरफ से। इंजंक्शन उनको मतलब रोकने का ऑर्डर वगैरह पास किया जा सकता है। केस भारत इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस कन्हैया लाल। In this case, company was authorized to advance the money on interest against the security of land, houses, machinery, etc. situated in India। तो इस केस में क्या हुआ, कंपनी ने ऑथराइजेशन वगैरह दे दी, ऑथराइज कर दिया कि कंपनी एडवांस वगैरह कर रही है मनी इंटरेस्ट पे, सिक्योरिटी वगैरह में लैंड वगैरह रखी है, हाउसेज रखी है, मशीनरी वगैरह रखी है जो इंडिया के अंदर सिचुएटेड है। बट सेवरल इन्वेस्टमेंट वर मेड बाय द कंपनी विदाउट प्रॉपर सिक्योरिटी। बट कई ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो कंपनी ने करी है बिना प्रॉपर सिक्योरिटी के। कोर्ट ग्रांटेड द इंजंक्शन अगेंस्ट द डायरेक्टर्स नॉट टू डू सो। तो जो कुछ शेयर होल्डर्स है, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स या कोई इवन वन सिंगल शेयर होल्डर सूट वगैरह फाइल कर सकता है कोर्ट में। तो कोर्ट इंजंक्शन का ऑर्डर पास कर देगी डायरेक्टर को, कि मतलब रोक लगा देगी कि आप ऐसा कुछ काम दोबारा नहीं करोगे, और जो भी कर रही है उस पर भी रोक लग जाएगी। फ्रॉड ऑन द माइनॉरिटी। इफ द मेजोरिटी शेयर होल्डर्स आर गोइंग टू प्ले द फ्रॉड ऑन द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। अगर तो जो मेजोरिटी शेयर होल्डर्स है वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स पे फ्रॉड वगैरह उनसे करना चाहते हैं, इन दैट केस मेजोरिटी रूल विल नॉट प्रिवेल। उस केस में भी मेजोरिटी रूल प्रिवेल नहीं करेगा। कोर्ट कैन इंटरफेयर इवन एट द इंस्टांस ऑफ सिंगल शेयर होल्डर। कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है कोई किसी एक शेयर होल्डर के सूट फाइल करने पे भी। केस मैनियर वर्सेस होपर टेलीग्राफ वर्क्स। इस केस में ये बताया गया, इन दिस केस देयर वर टू राइवल कंपनीज नेमली एक्स एंड वाई। तो इस केस में क्या हुआ था, दो कंपनीज है, एक कंपनी एक्स है, एक कंपनी वाई है। तो जो कंपनी एक्स है उसमें जो मेजोरिटी शेयर होल्डर्स है वही सेम कंपनी वाई में भी मेजोरिटी शेयर होल्डर्स हैं। तो जो कंपनी एक्स है, कंपनी एक्स ने फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं, जो कंपनी एक्स है, कंपनी एक्स ने कंपनी वाई को डेट वगैरह दिया था, कर्ज वगैरह दिया था। तो उस केस में क्या हुआ, जो कंपनी मेजोरिटी शेयर होल्डर्स की जो भी रेजोल्यूशन वगैरह पास करते हैं, मेजोरिटी शेयर होल्डर अगर रेजोल्यूशन वगैरह ना पास करे सूट वगैरह फाइल करने का अगेंस्ट उस कंपनी के जिसको उन्होंने कर्ज वगैरह दिया हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं होती, उनका कर्ज वगैरह मतलब कोई सूट वगैरह फाइल नहीं होता। बट उस केस में क्या हुआ था, जो कंपनी एक्स और कंपनी वाई दोनों के अंदर मेजोरिटी शेयर होल्डर सेम थे। तो उन्होंने क्या किया कि जो मतलब माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है दोनों कंपनीज में, तो उनके साथ मतलब कंपनी जिस कंपनी ने कर्ज वगैरह दे रखा था उस कंपनी के जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनके साथ तो धोखा हो जाता अगर सूट वगैरह ना फाइल करें तो इस केस में क्या हुआ, द कोर्ट हेल्ड दैट द रेजोल्यूशन वाज इनवैलिड। तो जो रेजोल्यूशन कंपनी एक्स ने कंपनी वाई पे सूट ना फाइल करने का पास वगैरह करा था वो इनवैलिड, मतलब इनवैलिड बोला गया उसको। माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनी एक्स कुड फाइल द सूट। तो जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है कंपनी एक्स के वो सूट वगैरह फाइल कर सकते हैं, बिकॉज इट वॉज ऑन फ्रॉड ऑन द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी एक्स। बिकॉज ये फ्रॉड वगैरह माना गया, बिकॉज जो कंपनी एक्स वगैरह है उसके जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है उनके साथ ये फ्रॉड हो जाएगा अगर कंपनी एक्स ने सूट वगैरह ना फाइल किया कंपनी वाई पे। Acts requiring special resolution. There are certain acts of the company, namely decisions on internal affairs of the company, are taken by passing special resolution, but it is going to be done by ordinary resolution. तो कुछ ऐसे एक्ट्स होते हैं जिसपे स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है, बट वो एक्ट कंपनी ने क्या किया, ऑर्डनरी रेजोल्यूशन पास करके कंप्लीट कर दिए वो एक्ट वगैरह, ऑर्डनरी रेजोल्यूशन से करने लग गए। फॉर एग्जाम्पल, इफ रजिस्टर्ड ऑफिस इज टू बी शिफ्टेड फ्रॉम वन सिटी टू अदर, स्पेशल रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड। अगर तो जो रजिस्टर्ड ऑफिस है कंपनी का, अगर वो एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रांसफर वगैरह कर रही है, शिफ्ट कर रही है, तो उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर है। इफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी चेंज्ड, अगर तो कंपनी का ऑब्जेक्ट वगैरह चेंज कर रही है तो स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायरमेंट है स्पेशल रेजोल्यूशन की। बट इट इज डन बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, बट ये दोनों काम ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से कर दिए गए। माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स कैन फाइल द सूट टू रेस्ट्रेन द मेजोरिटी शेयर होल्डर फ्रॉम डूइंग सो। तो जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर है वो सूट फाइल कर सकती है मेजोरिटी शेयर होल्डर्स को ऐसा करने से। केस डी कॉटन मिल्स वर्सेस नील फार्मेसी। आप इस केस को स्टडी कर सकते हैं गूगल से। इन्फ्रिंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल मेंबरशिप राइट ऑफ अ शेयर होल्डर। तो इसमें यह बताया गया किसी इंडिविजुअल मेंबर का या किसी इंडिविजुअल शेयर होल्डर का राइट वगैरह छीनना। फॉर एग्जाम्पल, the majority rule as laid down in Force versus Arbotle had no application where individual membership right is infringed by the majority shareholders। तो इसमें यह बताया गया है, फॉर एग्जाम्पल, राइट टू रिसीव द डिविडेंड। हर मेंबर के पास, हर शेयर होल्डर के पास डिविडेंड रिसीव करने का राइट होता है। राइट टू वोट, हर शेयर होल्डर के पास राइट टू वोट वगैरह वोटिंग करने का राइट होता है। राइट टू ट्रांसफर द शेयर्स, हर शेयर होल्डर के पास अपने शेयर्स वगैरह किसी और को ट्रांसफर करने का राइट होता है। इन सच केसेस मेजोरिटी रूल विल नॉट प्रिवेल ऑन द इंडिविजुअल शेयर होल्डर।
अगर मेजोरिटी रूल कोई ऐसा मेजोरिटी शेयर होल्डर्स कोई ऐसा रूल वगैरह पास करने की सोचेंगे जिससे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के जो राइट्स वगैरह हैं वो छीन लिए जाएं, इन्फ्रिंज हो जाएं, वॉलेट हों, तो वो रूल उस टाइम पे मेजोरिटी रूल प्रिवेल नहीं करेगा उस सिचुएशन में। रॉन्ग डूअर्स इन कंट्रोल ऑफ द कंपनी ओकेशंस में अराइज when the wrong has been done in the company but the controlling shareholders do not permit the action to be taken against true wrongdoers। तो इसमें यह बताया गया कई ओकेशंस ऐसे होते हैं जब कंपनी में ये कुछ गलत हो रहा होता है, तो जो शेयर होल्डर्स कंपनी को मतलब रॉन्ग वगैरह अगर कोई करता है, कोई गलती करता है, तो जो शेयर होल्डर्स एक्शन वगैरह लेते हैं उस टाइम पे जो एक्शन वगैरह लेने के लिए परमिट नहीं कर रहे थे वो शेयर होल्डर्स जो कंट्रोल करते हैं ये सब कुछ। इन सच अ केस एनी मेंबर कैन ब्रिंग द एक्शन अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर कॉजिंग द डैमेज टू द कंपनी। उस केस में क्या होगा, कोई भी मेंबर, कोई भी शेयर होल्डर उन रॉन्ग डूअर्स पे एक्शन ले सकता है केस वगैरह फाइल करके जो कंपनी को डैमेज कर रहे हैं किसी भी तरीके से, चाहे फाइनेंशियली या किसी भी रेपुटेशन या कोई भी किसी भी तरीके से। केस ब्राड ट्रेडिंग कंपनी वर्सेस जीजी डिक्सिट डिक्सिट। तो इसमें ये बताया गया जो ये वाला केस है, इस केस को आप स्टडी कर सकते हैं। इस केस को स्टडी करने से आपको इसके बारे में एक और भी क्लियर हो जाएगा मैटर। अब हम बात करेंगे लास्ट पॉइंट, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। इफ द मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स आर गिल्टी ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, in that case majority rule will not apply and minority shareholders can file the suit to prevent an operation and mismanagement to safeguard its interests। तो इसमें ये बताया गया है जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं अगर वो ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट के गिल्टी, मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर रहे हैं जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं अगर वो कोई कंपनी में कोई मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं, कोई धोखाधड़ी कर रहे हैं, तो उस टाइम पे मेजॉरिटी रूल प्रिवेल नहीं करेगा, नहीं अप्लाई होगा मेजॉरिटी रूल माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के ऊपर। जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है वो सूट फाइल कर सकते हैं ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट को रोकने के लिए। यहाँ हम बोल सकते हैं कि जो मिसमैनेजमेंट कर रहा है डायरेक्टर उसको रोकने के लिए, या जो भी कंपनी के अंदर इंटरेस्ट वगैरह जो कंपनी के इंटरेस्ट है वो मतलब उसका लॉस हो रहा है किसी डायरेक्टर के मिसमैनेजमेंट वगैरह करने से, तो उसमें वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं जो वो सूट फाइल वगैरह फाइल करके कर सकते हैं और मेजॉरिटी रूल है जो वो प्रिवेल नहीं करेगा। ओके, थैंक यू।